ये आप सरकार को चेतावनी दे रही हैं? चेतावनी समझ लो। इस मामले के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। हमारे मतलब राहुल गांधी तो एक तरह से बब्बर शेर हैं। कई छात्रों को वहां दम तोड़ते हुए देखा, ये बहुत अनर्थ हुआ है। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमती रेखा शर्मा। मैं जानना चाहूँगा इस बार रेखा शर्मा जी से, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पर एक कॉकरोच समाज पार्टी का एक धरना प्रदर्शन चल रहा था पेपर लीक होने को लेकर। क्या कहना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट पर? मैं पंडित रेखा शर्मा कांग्रेस से पीसीसी मेंबर हूँ और मैं जंतर मंतर दिल्ली गई थी अपनी नारी शक्ति के साथ, और मैंने वहाँ पे जाके देखा कि भाजपा सरकार सभी तरह से विफल है। छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही अनर्थ हुआ है, वहाँ पे बहुत ही अनर्थ हुआ है जो नहीं होना चाहिए। माँ बाप अपने बच्चे को कैसे कैसे मेहनत करके पढ़ाते हैं, और जो पेपर लीक कर दिया गया और उसमें हमारे आंखों के सामने हमने कई छात्रों को वहां दम तोड़ते हुए देखा, ये बहुत अनर्थ हुआ है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसी पुष्टि तो नहीं की गई सब है छुपाया गया है, सब छुपाया गया है। हमने अपनी आंखों से देखा था, वहाँ पे सब छुपाया गया है। कोई आधिकारिक अभी तक कोई बयान नहीं आया है किसी शासन प्रशासन का? नहीं, ये सब छुपाया गया है। और भाजपा सरकार सभी तरह से नौजवानों और शिक्षकों के लिए विफल है, और ये भाजपा सरकार तो विफल ही है। अच्छे दिन आएंगे, लेकिन बुरे दिन के सिवा कोई अच्छे दिन नहीं आए। और ये तो भाजपा सरकार सभी तरह से विफल है। किसानों के लिए भी कुछ नहीं हुआ। गरीब, नौजवान, शिक्षक तो बिल्कुल मारे गए। आई समझ में, इतना अत्याचार हुआ है कि हम बता नहीं सकते। हमारी आंखें, हम वहाँ पर कितने रोए हम बता नहीं सकते। अच्छा, जो धरना प्रदर्शन हुआ था और धरना प्रदर्शन में आपने देखा था कि जो राहुल गांधी जी जो है जी, वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को लेकर लीड भी कर रहे थे। जी, और प्रधानमंत्री के गेट पर जाकर उन्होंने जी, एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें शायद उनकी गिरफ्तारी भी उस समय पर हुई थी। क्या उस समय पर आप मौजूद थी वहाँ? जी, जी, जी। क्या हुआ था? आगे पूरी हमारे मतलब राहुल गांधी तो एक तरह से बब्बर शेर हैं। लेकिन वहाँ पे मतलब जो भी जितनी भी मोदी सरकार जो है ना, ये सबसे ज़्यादा मतलब जो है पुलिस को ही आगे करती है। ये सच बात है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और ये मतलब वहाँ पे जो बहुत ही अत्याचार और बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही अत्याचार हुआ है, शिक्षकों पे बहुत अत्याचार हुआ है। अच्छा, वो कौन लोग थे जो पुलिस के साथ मारपीट कर रहे थे, गाड़ियों को तोड़ रहे थे और बैरिकेड हिला रहे थे? वो कौन लोग थे जो उस धरना प्रदर्शन में शामिल थे? धरना प्रदर्शन में वही थे, कुछ सादा वर्दी में थे, कुछ वर्दी में थे, सब वही लोग थे। मतलब भाजपा सरकार से ही थे सब। अगर वो भाजपा सरकार से थे जी, तो आम आदमी पार्टी जी, और कॉकरोच पार्टी, जी, ये सब लोग उनसे मुकदमा वापस करने की बात क्यों कर रहे हैं? कि उनके अगर उन्होंने देखिए, अगर वो बीजेपी के आदमी थे, जी, वो बीजेपी के आदमी थे, ये आपका कहना है, ठीक है। अगर वो बीजेपी के आदमी थे, उन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जी, लड़कियों के साथ बदतमीजी की, जी, पुलिस को मारा, जी। तो फिर ये सारी पार्टियां मिलकर उनको छुड़ाने की बात क्यों कर रही हैं? उनसे मुकदमा वापस करने की बात क्यों कर रही हैं? अब ये तो वहाँ पे तो देखो, जो हमने देखा जो छात्रों के साथ और छात्राओं के साथ जो गलत हुआ, ये देखा हमने वहाँ पे। और इस मामले के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। देखो, ऐसा है कि जो हमारे छात्राओं ने और शांतिपूर्वक जो धरना प्रदर्शन वहाँ पे किया है, उनके जो उन पे जो मुकदमा लगे हैं, उनसे मुकदमा हटाए जाएं, ठीक है। और उनसे अगर मुकदमा नहीं हटाए गए तो हम बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे जंतर मंतर पे। कांग्रेस दिखाई देगी, यानी कि फिर से वही रूप? हाँ जी, फिर से वही रूप दिखाई देगा। जंतर मंतर पे कांग्रेस दिखाई देगी, और मैं पूरी महिला शक्ति के साथ जंतर मंतर पे खुद जाऊंगी। ये आप सरकार को चेतावनी समझ लो। अगर ये तो देखो, छात्रों के साथ मैं उनके साथ हूँ, छात्र और छात्राओं के साथ मैं हूँ। और जो शांतिपूर्वक जो धरना प्रदर्शन, उन्होंने कोई गलत तो किया नहीं है। अगर नीट पेपर नहीं होता तो वो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगते ही नहीं। अगर लीक नहीं होता तो ये धरना प्रदर्शन क्यों होता? देखिए, इसमें बड़ी बात यह है कि रेखा शर्मा जी ने ये कहा है कि अगर ये नीट का पेपर लीक नहीं होता
तो इस तरह के प्रदर्शन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार इस जगह विफल साबित हुई। और आप देख रहे हैं कि एक बड़े धरना प्रदर्शन की अलीगढ़ शहर से फिर से चेतावनी दी जा रही है। तो शासन प्रशासन को और जो मौजूदा सरकार है उसको समझना चाहिए कि जिन छात्र छात्राओं पर जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे उन पर एफआईआर दर्ज ना हो, अगर हो गई है तो वापस ली जाए। वापस ली जाए, ये आपका कहना है? बिल्कुल वापस ली जाए। तो आप देख रहे हैं कि ये इनका कहना है। अच्छा, उन लोगों में विद्यार्थियों के भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, जी आप अच्छी तरह से जानते हो, जी बिल्कुल बिल्कुल, उनकी इस समय जो उम्र है जी वो लगभग 75 वर्ष है। जी जी बुजुर्ग आदमी है। जी। उन बुजुर्ग आदमी को कुछ महिलाओं ने, कुछ लड़कियों ने जिस तरह से गाली गलौज की है, जी। उस पर क्या कहना चाहेंगे? गाली गलौज जो की है, चलो गाली गलौज तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को ये कहना चाहूँगी कि देखो, ना तो उन्होंने अपनी पत्नी का साथ दिया, ठीक है, ना पत्नी का साथ दिया उन्होंने, पत्नी को भी छोड़ दिया, बच्चे भी उनके हैं नहीं। अगर उनके बच्चे होते तो उन्हें दर्द महसूस होता, जैसे हम वहाँ जाके रोए कि हमारे छात्रों के साथ क्या हुआ है, हम इतने रोए, हम इतने परेशान हो गए कि हम बता नहीं सकते, ठीक है। तो ना तो उनके बच्चे हैं तो वो बच्चों का दर्द जाने क्या। अच्छा, उनकी माँ तो इस समय है नहीं है मोदी जी की जी, लेकिन उनकी माँ के बारे में अभद्रता की गई है उनके लिए। माँ देखिए, आप देखते हैं नहीं, कि माँ के बारे में तो कुछ नहीं बोलना चाहिए, माँ तो सबकी एक समान होती है, क्योंकि आप भी एक महिला हैं। नहीं, माँ के दर्द को समझ सकती हैं। गलत बात है, जो गलत है सो गलत है। और हम तो कांग्रेसी बड़े शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते हैं, हम लड़ाई झगड़ा तो चाहते ही नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े दिन के धरना प्रदर्शन होते हैं। एक भारत जोड़ो यात्रा हुई थी जो कि पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया गया था, लेकिन उस भारत जोड़ो यात्रा में एक भी ना तो किसी ने गाली गलौज की, ना कोई ईंट पत्थरबाजी हुई, बड़े शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हुआ। और ये हमारे अलीगढ़ में भी हुआ था, जिसमें रेखा शर्मा सबसे आगे मौजूद थी। वो कुछ वीडियो जो आपको स्क्रीन पर चल रहे हैं वो रेखा शर्मा जी के ही वीडियो हैं, सबसे आगे ये रहती हैं। शहर की जनता से क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं 2027 में चुनाव है, हो सकता है शायद नवंबर दिसंबर में चुनाव की तैयारी हो जाए। जी जी। बीजेपी तो ये कह रही है अब की बार फिर बीजेपी सरकार, यानी कि ये तीसरी बार उत्तर प्रदेश से योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। जी जी। तो आपका क्या राय है, कांग्रेस किस तरह से लड़ना चाह रही है, क्या करेगी जमीनी स्तर पर कांग्रेस? देखो, कांग्रेस तो जमीनी स्तर से काम करती है। जो नीतियां हैं कांग्रेस की, जो नीतियां हैं कांग्रेस की, वो जो शुरू से उन्होंने चलाई है, ये भाजपा सरकार तो अपना सिर्फ प्रचार करती है, करती कुछ है नहीं, प्रचार बहुत ज़्यादा करती है। लेकिन अब सब समाज को समझ आ गया है, सबको समझ में आ गया है कि भाई भाजपा सरकार ने क्या किया है और कांग्रेस क्या कर रही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अब के भाजपा सरकार नहीं आएगी, हमारी कांग्रेस ही आएगी और हमारे राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या आप इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं? बिल्कुल। कहाँ से आपका टिकट लेने का इरादा है इस बार? मेरा इरादा है छर्रा विधान। मैं शुरू से ही, देखो, मेरे पिताजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे और मेरे ससुर भी, और हम शुरू से ही जन्मजाति कांग्रेसी हैं। और मैं 2400 घंटा तत्पर रहती हूँ सबका साथ देने के लिए, 2400 घंटा तत्पर रहती हूँ मैं समाज सेवा करने के लिए। तो सभी को पता है, जो काम करता है उसे तो सब चाहते हैं। जय श्री राम तो बोल सकते हैं आप? बिल्कुल, जय श्री राम क्यों नहीं बोलेंगे, वो तो सबके भगवान है। जय श्री राम। कॉकरोच पार्टी का एक मंच था, उस पर एक महिला आके ये बोल गई कि नाम रहेगा अल्लाह का। अगर आप सत्ता में आती हैं और आपको टिकट मिलती है जी, टिकट मिलने के बाद में जनता की जो जन समस्या हैं जी, वो तो आप उठाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल। क्या जीतने के बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि मैडम 1 करोड़ रुपए ले जाओ, आप हमारी में आ जाओ, क्योंकि जीतने के बाद में विधायक बिक जाते हैं? क्या ऐसी स्थिति आपके साथ जी, आएगी? हम ऐसे नहीं है, इस तरह की चीज़ नहीं, हम ऐसे नहीं है। यानी कि पार्टी के लिए शुरू से अगर हम रहे हैं तो उसी तरह से हम जी रहेंगे। सभी जान चुके हैं लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है। जो संविधान में सबके लिए जो बनाया हुआ है कि सबके साथ न्याय होना चाहिए, ये भाजपा सरकार तो संविधान को ही खत्म करने जा रही है। तो सबको समझ में आ गया है कि कांग्रेस ही सही राज्य करती है, सबका साथ देती है।